बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में हम जानेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो सेव करके रखी हुई है ताकि ज़्यादा टाइम जो है ना वो हमारा कंज्यूम ना हो। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन है, तो इसको हम जो है ना देख लेते हैं। हमने पहले होम पे जो है वो कुछ बेसिक टूल्स को यूज़ किया और उसके बाद जो है हमने रिव्यू और लेआउट और व्यू को चेक किया। आज हम जो है ना वो कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में देखेंगे कि उनका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि असाइनमेंट या कोई पेपर है कुछ भी, उसमें बुलेट्स और नंबरिंग बहुत अच्छी हुई होती है। तो अगर आपने पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो जस्ट आपने अपनी एरो को प्लेस करना है, ठीक है। अगर बुलेट्स ऐड करनी है, बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बुलेट्स मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके तो उसको ऐड अप कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ नंबरिंग के लिए, मैंने कोई लाइन पहले से लिखी हुई है और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ नंबर्स हैं, तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करूँगी तो वो वहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको ऐड अप करेंगे, लेकिन मैं अभी जो है ना वो फर्स्ट वाला लिखूँगी। बुलेट्स या नंबरिंग को हम जब यूज़ करते हैं तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन को हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं, तो उसका क्या होता है कि आपकी नंबरिंग खुद ब खुद ही ऐड अप होना शुरू हो जाती है। आपको खुद ऐड नहीं करनी पड़ती। आपको 1 2 और इन केस अगर आपको कुछ लिखना है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना हम लिख लेते हैं MSY। अब सपोज़ कि आपने जो है ना आपको ये 2 नंबर वाली लाइन नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट करते हैं। तो इसको जब आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाली लाइन होगी, जो नीचे वाला सेंटेंस होगा, उसकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बुलेट्स और नंबरिंग को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, वरना आपने कोई 100 कॉलम या कोई 100 नंबरिंग ऐड की है, ठीक है, 100 सेंटेंस लिखे हैं और आपने जिस तरह से MCQs पेपर में होते हैं, तो आपने सपोज़ करेंगे आपने 100 MCQs ऐड अप किए हैं, तो उनमें से कुछ को आप अब रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर आप उनको रिमूव कर देंगे तो आप क्या बार बार जो है ना वो नंबरिंग सेट करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं जब आप इस तरह से ऐड अप कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ बुलेट्स का भी होता है, आप जो भी फॉर्मेट ऐड अप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ये तो हुआ कि मैंने पहले से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं न्यू सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने न्यू सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए मैं पहले नंबरिंग पे सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद में जो है ना कोई भी अपना सेंटेंस लिखना शुरू करूँगी। ये तो बात होगी बुलेट्स एंड नंबरिंग की, क्योंकि इनका अच्छा खासा रोल होता है हमारे टेक्स्ट में, हमारा जो भी पेपर वर्क होता है उसमें, तो इसलिए ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके हमें यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो नज़र आ रहे हैं टूल्स, लेकिन उनमें से जो अभी हम डिस्कस आज करने वाले हैं वो है हेडर एंड फुटर और उसके बाद पेज नंबर। पेज नंबर जो है ना वो आप इसको मैन्युअली भी ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हेडर कहते हैं जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, और फुटर कहते हैं जो पेज का नीचे वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड अप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह से आप किताबों के नाम देखते हैं, तो यहाँ पे आप किताब का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पेपर है तो यहाँ पे आप पेपर या स्कूल का नाम या इवन कि आप पेज नंबर अपनी मर्ज़ी का ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो चल रहा है लर्न एंड अर्न का, हम वही ऐड अप करेंगे, तो मैंने ये ऐड अप कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप इसी तरह से फुटर पे भी जो है ना वो ऐड अप कर सकते हैं। तो ये बात होगी हेडर एंड फुटर की। अब बात कर लेते हैं पेज नंबर की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
पेज नंबर यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लाइक मैं फर्स्ट वन को सिलेक्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि जो इसका पेज नंबर है वो लर्न एंड अर्न के पहले जो है ना वो शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं मिड में सिलेक्ट करती हूँ तो वो जब हम ऊपर जाके देखेंगे तो वो पेज के बिल्कुल मिड में शो हो जाएगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट करूँगी तो जब ऊपर जाके देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी पेज की प्रेजेंटेशन के लिए, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने फुटर में जो है ना ऊपर मैंने लर्न एंड अर्न लिख दिया और फुटर में मैंने पेज नंबर ऐड अप कर दिया। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स हैं कि आप नंबरिंग किस तरह से रखना चाहते हैं। 1 2 इस तरह से, अलिफ बे रखना चाहते हैं, अलिफ बे का फॉर्मेट किस तरह से होगा, या ABC रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ नंबर फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, तो आप उनको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हम जो है वो मोस्टली काउंटिंग ही रखते हैं, तो उसको हम जो है ना वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी पेज नंबर की। अब इन केस हमें पेज नंबर नहीं चाहिए तो हम सिंपली रिमूव पेज नंबर पे सिलेक्ट करेंगे। ऐड अप करना है तो सिंपली जो है ना यहाँ पे जाके जो भी फॉर्मेट या जो भी स्टाइल आपने सिलेक्ट करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्लोज हेडर एंड फुटर। अब बात कर लेते हैं फुट नोट एंड इक्वेशन की। इक्वेशन जो है ना ये भी जब नेट होगा इसको पहले हम जो है ना ख़त्म कर लेते हैं और फिर जो है ना ये यहाँ पे आ जाते हैं। हेडर एंड फुटर को हमने ख़त्म कर लिया और अब हम फिर से इंसर्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो है ना वो इक्वेशन का ऑप्शन जो है ना वो देख रहे थे। इक्वेशन का ऑप्शन जो है ना वो आपको कब शो होता है कि जब आपको कोई टेक्निकल चीज़ों को एडअप करना होता है। और इसके साथ ही जो है ना वो नीचे फुट नोट किस लिए होता है कि अगर आपने कोई आपने कोई लंबी चौड़ी तहरीर लिखी है और उसका या कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मीनिंग आपने नीचे लिखना है, या कोई ऐसा आप कुछ भी एडअप कर रहे हैं अपने पेपर वर्क में, अपना जो भी आप लिख रहे हैं, अपना मवाद, अपना जो भी आपका डाटा है, तो उसमें आपने देखा होगा बुक्स में जो है ना मीनिंग अक्सर होते हैं या कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में ना सिर्फ उनके मायने लिखने होते हैं बल्कि पूरी पूरी डेफिनेशंस बतानी होती हैं कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप फुट नोट इसलिए होते हैं कि आप वो चीज़ें बजाय वहाँ पे ऐड करने के आप नीचे अलग से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी फुट नोट की। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है ना पिक्चर इंसर्ट करना और कुछ मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।